हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारी दो आंखें ही क्यों होती हैं? और क्या आपको पता है कि हमारे कान हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं? तो आइए जानते हैं व्हाई डू वी हैव टू आईज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी दो आंखें ही क्यों होती हैं। एक आंख या तो तीन आंख क्यों नहीं होती? दो आंखें होने के पीछे कोई लॉजिकल रीजन तो होगा ही, इसलिए तो सभी की दो आंखें होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो एक बार के लिए अपना सिर सीधा, स्ट्रेट और फिक्स रखो और फिर आंखों को यहाँ वहाँ पे हिलाओ। अब अगर तुम एक इंसान हो तो आई एम श्योर कि तुम्हें 180 डिग्री का एक अच्छा खासा व्यू मिल रहा होगा। पर अब अपनी कोई भी एक आंख अपने हाथ से बंद करो तो तुम्हें लगभग 150 डिग्री का व्यू मिल पा रहा होगा। जो आंख बंद है उस साइड का लगभग 20 से 30 डिग्री का व्यू आपको नहीं मिल पा रहा होगा। वो हो गया तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सिर्फ एक आंख होती तो हमारा विजन इतना वाइड नहीं होता और एक वक्त पर हम काफ़ी लिमिटेड चीज़ ही देख पाते थे और हमें अपने सिर को साइड में घुमाना पड़ता था ताकि हम सारी चीज़ें देख पाए। और अगर हम जंगल में रह रहे होते तो ऑब्वियसली हमारे ब्लाइंड स्पॉट से कोई प्रेडिटर यानी शिकारी हम पर हमला कर पाता और नतीजा हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये है फर्स्ट साइंटिफिक रीज़न कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं। अब दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी दो आंखें एक साथ हमें यूज में आती हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी मापने के लिए। कोई चीज़ हमसे कितनी भी दूर है या कितनी पास, ये हमें दोनों आंखें होने के बदौलत ही कर पाते हैं। हमारे दोनों आइज़ दिमाग को अलग अलग इमेजेस भेजते हैं जिस किसी भी चीज़ को जिसे आप देख पा रहे हैं। और इस तरह कि तुम किसी भी चीज़ को दो अलग अलग जगहों से अलग अलग फ़ोटोज़ लेते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली दो अलग अलग इमेजेस आएंगे। और वैसे ही तुम्हारी दो आंखें भी हैं, एक फेस के लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। हालांकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है पर पर्सपेक्टिव दोनों अलग अलग देते हैं और इस वजह से दोनों आँख अलग अलग फ़ोटोज़ भेजते हैं और हमारा ब्रेन उन दोनों इमेजेस को ओवरलैप या फिर सिंपल वे में बोले तो मिक्स कर देता है। दोनों आँखों को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव की वजह से ब्रेन को और अच्छे से आइडिया आ जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी दूर है या कितनी पास, या फिर इवन कितनी ऊपर है या कितनी गहरी। पर अगर हमारे पास सिर्फ एक ही आंख होती तो ये सब करना ब्रेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब तो आप अच्छी तरह से समझ ही पाए होंगे कि हमारी दो ही आंखें क्यों होती। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ ईयर्स हेल्प इन बैलेंसिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ईयर्स यानी कि हमारे कान हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं फोन पर। बात यह है कि जब हम कान में ईयरफोन डाल के म्यूजिक सुनते चलते हैं तो हमारी बॉडी तभी भी तो बैलेंस रहती है। और इस एग्जाम्पल में कुछ नोटिस किया, म्यूजिक सुनते वक्त तो हमारे कान ब्लॉक्ड होते हैं, मतलब हम कुछ भी सुने या ना सुने इससे हमारी बॉडी बैलेंसिंग पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। चलने की आवाज़ से आपके बैलेंसिंग का कोई रिलेशन नहीं है, ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है। असल वो चीज़ तो कान के अंदर कुछ और ही है। और जब डॉक्टर्स ने ये जानने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि कान को ओवरऑल तीन भाग होते हैं, फर्स्ट आउटर ईयर, सेकेंड मिडल ईयर एंड थर्ड इनर ईयर। और ये तीनों में से जो हमें बैलेंसिंग में मदद करते हैं वो है इनर ईयर, क्योंकि इसके अंदर तीन अलग अलग कैनल्स यानी कि तीन अलग अलग ट्यूब्स होते हैं जिनका नाम है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनल, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल। आई नो काफ़ी हाईटेक नाम है, क्या करें इन डॉक्टर्स का, इनके नाम तो बड़े बड़े दे दिए हैं पर काम ज़्यादा कुछ नहीं है। बस तीनों ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इसका नाम है एंडोलिम्स। और इन्हीं ट्यूब के अंदर एंडोलिम के साथ छोटू छोटू से छुई मुई से सेंसिटिव हेयर भी होती है जिन्हें सीलिया कहा जाता है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा क्योंकि अब सब हिलेगा डुलेगा। देखो अब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारा सर इधर उधर मूव होता है तो वो जो लिक्विड कान के अंदर ट्यूब में होता है वो भी इधर उधर हिलता है और लिक्विड के हिलने की वजह से ट्यूब्स में जो सेंसिटिव सीलिया थे ना वो भी हिलने लगते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया, ज़्यादा कुछ साइंटिफिक भाषा में नहीं बोला है। अब इसके बाद होगा ये कि सीलिया हिलने पर ब्रेन को मैसेज भेजता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका सिर हिलना चाहिए, या फिर हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ये है पूरा एपिसोड। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि गोल घूमने के बाद हमें चक्कर क्यों आता है, तो बॉस उसका जवाब भी बिल्कुल सिंपल है कि गोल घूमने के बाद इनर्शिया की वजह से कान के अंदर जो लिक्विड होता है वो घूमता रहता है और हमारे ब्रेन को ये सिग्नल भेजता रहता है कि हम रुकने के बाद भी घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कान हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। और इससे पहले आपको ये वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।